गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो आज है 2 मार्च 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 2 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस में जितना भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रिसेंटली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, तो इसने अभी इस यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, और ये जो आपका यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल है, तो इसका हाल ही में जो है यूक्रेन के नीव में इसका आयोजन हुआ था। और ये आपका 24वां यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल है, जिसमें कि महिलाओं के 53 केजी कैटेगरी में जो है विनेश फोगाट ने ये गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, विनेश फोगाट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो विनेश फोगाट ने ये जो गोल्ड मेडल जीता है, तो किसको हरा करके ये गोल्ड मेडल जीता है? तो बेलारूस की रहने वाली है खिलाड़ी वेनेसा क्लादजिंस्काया, नाम याद रखिएगा, वेनेसा क्लादजिंस्काया, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। तो इसको हरा करके इस विनेश फोगाट ने इसको 10-8 से हराया है, और इसको हरा करके ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ये ध्यान में रखिए। और ये जो आपकी विनेश फोगाट है, तो विनेश फोगाट ये हरियाणा की रहने वाली है, और इसने 2014 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में पहले गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके बाद इसने 2018 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद जाकर के अभी इसने यूक्रेनियन रेसलर एंड कोचेस मेमोरियल में वेनेसा क्लादजिंस्काया को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये हरियाणा की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 19वां गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई है? तो देखिए, 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता, तो ये वार्ता अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका 19वां गृह सचिव स्तर का वार्ता है, तो इस वार्ता में क्या क्या हुआ है? तो दोनों पक्षों यानी कि भारत और बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है कांटेदार बाड़ लगाने का काम जल्दी पूरा करने और आतंकवाद व चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। इन दोनों देशों ने, भारत और बांग्लादेश ने। ठीक है, और ये जो आपका वार्ता हुआ है 19वां गृह सचिव स्तर का वार्ता, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50 साल पूरा होने की पृष्ठभूमि में यह 19वीं वार्ता हुई है। देखिए, ये जो आपका वार्ता है 19वां गृह सचिव वार्ता, तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इसका 50 साल कंप्लीट हुआ है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो राजनयिक संबंध है, तो इसको स्थापित हुए 50 साल पूरा हो गया है। तो इसको पूरा होने की पृष्ठभूमि में जो है ये आपका 19वां गृह सचिव वार्ता आयोजित हुआ। ठीक है, और इस वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया? तो इस वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया है अजय भल्ला, जो कि केंद्रीय गृह सचिव है। और उसके बाद बांग्लादेश का नेतृत्व किसने किया? तो बांग्लादेश का नेतृत्व किया जन सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सचिव मुस्तफ़ा कमाल उद्दीन। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। और बांग्लादेश और भारत के बीच ये वार्ता हुआ है गृह सचिव वार्ता, जो कि 19वां गृह सचिव वार्ता है। तो ये है आपका मैप, और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में बांग्लादेश की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, और वहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में 1 अरब का आंकड़ा पार किया है? तो रिसेंटली पेटीएम, देखिए पेटीएम वो डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसने कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो है 1 अरब का आंकड़ा पार कर दिया है। अब पेटीएम जो है ये भारत की कंपनी है। ये जो है आपकी भारत की ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। ओके, और इसने अभी जो है 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 2009 में। देखिए, 2009 में स्थापित किया गया, लेकिन इसने अपना काम करना कब से स्टार्ट किया? तो 2010, यानी कि एक तरह से कहें तो इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 2010 में। ठीक है, और पेटीएम के अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो सीईओ है विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के फाउंडर भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी मातृ कंपनी का नाम क्या है? तो मातृ कंपनी है 197। ठीक है, 197 कम्युनिकेशन इसकी मातृ कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने 1900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली 1900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज को मंजूरी देने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका ने 1900 अरब डॉलर के इस कोरोना वायरस राहत पैकेज को जो है मंजूरी दे दी है। ओके, यानी कि जितने भी कोरोना के संकट होंगे तो उसमें जो है ये पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, कोरोना के संकट में। अब अमेरिका ने इस पैकेज को मंजूरी दी है। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप, और इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में अमेरिका की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और वहाँ की करेंसी है यूएसडी। यूएसडी कहने का मतलब है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और देखिए अमेरिका के पहले वाले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हार गए। उसके बाद नए राष्ट्रपति बने हैं, इलेक्शन जीता है जो बाइडन की सरकार ने, और जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है तो ये अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनी है। तो अमेरिका की ये कौन सी राष्ट्रपति बनी, उपराष्ट्रपति बनी है? तो ये 49वें नंबर की वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, तो जो बाइडन ने विवेक मूर्ति, नाम याद रखिएगा, जो बाइडन जो है, तो जो बाइडन ने विवेक मूर्ति को जो है अमेरिका का सर्जन जनरल अपॉइंट किया है। और भाव्या लाल का नाम याद रखिएगा आप, क्योंकि भाव्या लाल को जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा ने भाव्या लाल को अपना कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया है, ठीक है। नासा इसको स्थापित कब किया गया? तो 1958 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर स्थित है आपका वाशिंगटन डीसी में। और अभी नासा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया है भारतीय मूल की महिला भाव्या लाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली प्रौद्योगिकी नवाचार हब, तो इसका उद्घाटन कर दिया है अभी हिमाचल प्रदेश ने। देखिए हिमाचल प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और उन्होंने इस प्रौद्योगिकी नवाचार हब का जो है उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो IIT मंडी, आपके हिमाचल में स्थित है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी। तो इसी IIT इंस्टीट्यूट में जो है इस प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन जयराम ठाकुर जी ने किया है। और IIT मंडी में जो इसका उद्घाटन किया गया, तो इसके साथ साथ IIT मंडी का 12वां स्थापना दिवस भी मनाया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है आपका इंडिया मैप, और यहाँ पर ये जो मैं लोकेशन मार्क कर रहा हूँ तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य को गठित कब किया गया? तो 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और अगर हम लोग इसके बाउंड्री की बात करें तो देखिए भारत के ऐसे 2 यूटी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है हिमाचल प्रदेश को टच करता है, जो कि ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत के कितने राज्य इसको टच करते हैं हिमाचल को? तो उत्तराखंड टच करता है, हरियाणा टच करता है, और पंजाब। तो भारत के ये 3 राज्य हैं जो कि हिमाचल प्रदेश को टच करते हैं। 2 यूनियन टेरिटरी टच करते हैं, उसके बाद 3 स्टेट टच करते हैं। और उसके बाद इसका बाउंड्री किस कंट्री से लगता है? तो चाइना से इसका कंट्री लगता है, ठीक है। लोकसभा सीट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का टोटल लोकसभा सीट कितना है? तो 4 लोकसभा सीट है। और अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैंने आपको, अगर आपने 28 फरवरी का अगर करंट अफेयर्स देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था ई कैबिनेट के बारे में, ई विधानसभा के बारे में, और ई परिवहन व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो ई कैबिनेट लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बना है, और ई विधानसभा को भी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। और इसने रिसेंटली ई परिवहन व्यवस्था को लागू किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया है? तो देखिए सेवानिवृत्ति आयु यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है, तो इसको अभी बढ़ाया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापदी के पलानीस्वामी ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए चलते हम लोग मई के महीने में, मई 2020 में चलते हैं। देखिए मई 2020 में हुआ क्या था कि जो तमिलनाडु में जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी जो रिटायरमेंट एज थी तो वो थी पहले मई 2020 से पहले ये एज थी 58। लेकिन मई 2020 के बाद जो है इस एज को वहाँ के गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और बढ़ा करके 59 कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अभी रिसेंट में जो है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इडापदी के पलानीस्वामी, तो उन्होंने इस रिटायरमेंट एज को जो है अब 59 से बढ़ा करके अब 60 कर दिया है, ठीक है। यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी जो रिटायरमेंट एज है अब 59 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? तो 60 कर दी गई है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, मई 2020 से पहले 58 था
मई 2020 के बाद इसको 59 किया गया और एक बार फिर से इसको जो है 59 से बढ़ा करके 60 किया गया है। अब तमिलनाडु, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है इंडिया मैप और सबसे नीचे ये जो ग्रीन वाला आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में तमिलनाडु की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है चेन्नई और अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है इदापति के पलानीस्वामी, जिन्होंने इस रिटायरमेंट एज को जो है इंक्रीज किया है, 59 से 60 किया है। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में टोटल लोकसभा सीट कितना है, तो 39 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट है विधानसभा सीट है 234, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु राज्य का गठन कब किया गया था, तो गठन किया गया था 1960 में 1950 में 26 जनवरी 1950 को जो है तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया था। और देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य जो है, तो तमिलनाडु ने अभी सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीता है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। और हल्दी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है, तो ये तमिलनाडु में की जाएगी। फिर अम्मा क्लिनिक योजना स्टार्ट किया है तमिलनाडु ने। और मछली उत्पादन में टॉप राज्य है आपका तमिलनाडु। देखिए पहले टॉप राज्य था आपका गुजरात, लेकिन जो रिसेंट में जो रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमको पता चला कि तमिलनाडु ये मछली उत्पादन में टॉप पर आ गया है। और सेकंड में कौन है, सेकंड में आपका गुजरात पहले टॉप पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो देखिए अमेजोनिया उपग्रह, ठीक है, तो ये जो आपका अमेजोनिया उपग्रह है, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, अभी आंध्र प्रदेश में किया गया है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण, और इसरो ने इसका परीक्षण किया है। देखिए ये जो आपका अमेजोनिया 1 उपग्रह है, ठीक है, तो ये आपके ब्राज़ील देश का उपग्रह है। कहाँ का ये उपग्रह है, तो ये ब्राज़ील का उपग्रह है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए हमको इस क्वेश्चन को हम लोग जो है डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसरो के 2021 का पहला मिशन, ये जो आपका अमेजोनिया 1 उपग्रह है, सैटेलाइट है, तो इसको जो इसरो ने लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश से, तो ये इसका पहला 2021 साल का ये इसका पहला मिशन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसरो ने अपने 2021 के पहले मिशन में रॉकेट PSLV C51 को लॉन्च किया। और इसरो ने अपने इस रॉकेट को जो लॉन्च किया है, तो इस रॉकेट से इसरो ने टोटल 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कितने, तो इस PSLV C51 से साथ जो है इसने भारत की सैटेलाइट, कुछ भारत की सैटेलाइट है, कुछ ब्राज़ील की है और कुछ अमेरिका की है, ठीक है। तो इन देशों के सैटेलाइट को टोटल 19 सैटेलाइट है, जिसको कि इस PSLV C51 रॉकेट से इसरो ने इन सभी रॉकेट को जो है लॉन्च किया है, जिसमें कि एक है आपका अमेजोनिया 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अमेजोनिया 1 जो है, तो ये ब्राज़ील का उपग्रह है। और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लॉन्च करने का मकसद है अमेजॉन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी तथा ब्राज़ील भूभाग की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्यों इसको लॉन्च किया गया है, तो अमेजॉन का जो जंगल है, तो अमेजॉन की जंगल में जो वनों की काफ़ी कीमती सब पेड़ हैं अमेजॉन की जंगल में, तो वहाँ पर उसकी कटाई जो होती है, जो पेड़ लकड़ी के तस्कर होते हैं, तो वो सारे जो वनों की कटाई करते हैं, तो इसकी निगरानी करेगा ये अमेजॉन सैटेलाइट। और उसके बाद ब्राज़ील भूभाग की भी निगरानी रखेगा ये सैटेलाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसरो की बात हुई है, तो ISRO फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है के सिवन। अच्छा, इसरो का मोटो क्या है, तो मोटो याद रखिएगा, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है, तो रिसेंटली मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का जो उद्घाटन है, तो ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इस मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है। और ये इसका 2021 में इसका दूसरा सेकंड संस्करण है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन जो है बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। और अभी प्रेजेंट टाइम में इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जलमार्ग और बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ADB बैंक के प्रबंध महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रिसेंटली ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके प्रबंध महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं वुचांग ओम, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वुचांग ओम को जो है ADB बैंक ने अपना प्रबंध महानिदेशक अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर बात हो रही है ADB बैंक की, तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक,
इसको स्थापित कब किया गया था? तो दिसंबर 1966 में जो है इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एडीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है तो मंडालुयोंग में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो आपका मंडालुयोंग है तो ये फिलीपींस में पड़ता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में एशियन डेवलपमेंट के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है इसके मात्सुतोगु असाकावा। ये जो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं मात्सुतोगु असाकावा, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है। और प्रबंध निदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वुचांग ओम, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष व सीटीओ किसे अपॉइंट किया गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन तथा सीटीओ अपॉइंट किया गया है शरद गोकलानी को। ठीक है, शरद गोकलानी को जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना चेयरमैन तथा सीटीओ नियुक्त किया है। अब देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसको स्थापित किया गया था 1996 में। हेडक्वार्टर है इसका जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, और अभी इसके फाउंडर कौन है? तो इसके संस्थापक हैं संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका यह आंसर है। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण कुमार बनर्जी। और जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको अपना चेयरमैन अपॉइंट किया है। और महासचिव किसे चुना है? तो अरुण कुमार बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।